यूएस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और ट्रंप का रिएक्शन को लेके मैंने जो वीडियो बनाया है, उस वीडियो में अगले हफ्ते और मंडे को क्या करना है इसके बारे में डिटेल में बता चुके हैं। तो उस वीडियो को इसमें ये वीडियो को देखने से पहले जरूर एक बार देख लेना। इस वीडियो का लिंक मैंने डाल दिया है अपना वीडियो में, जो कि ऑलरेडी पोस्टेड है इस वीडियो के लास्ट में। तो वो वीडियो को एक बार देख लेना और मंडे में हमको क्या करना होगा उसको लेके चर्चा करेंगे। कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट होगा उसको लेके चर्चा करेंगे जरूर। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं चार्ट पे और इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन सा होगा मंडे के लिए, सिर्फ और सिर्फ मंडे के लिए, उसको देख लेते हैं। और उसके पहले ट्रेडिस्तान में आप सबका स्वागत है। तो चलते हैं डायरेक्टली निफ्टी 50 के चार्ट पे और देख लेते हैं लेवल्स। तो हम आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम निफ्टी 50 के चार्ट पे और ये रहा पिछला दिन का कैंडल, जो कि आज वीकेंड संडे में इस कैंडल का उतना ज्यादा कुछ खास बात नहीं है, ठीक है। और ये वीडियो मैं संडे को अपलोड कर रहा हूं, लेकिन शूट सैटरडे को हुआ है। तो बात ये है कि अब मार्केट मान लो जैसे कि गिफ्ट निफ्टी को देखे पता चल रहा है कुछ इस जोन पे मार्केट खुलेगा, ठीक है। देखो मंडे के लिए लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस गैप अप के बाद क्या हमको तुरंत फॉल देखने को मिलेगा या थोड़ा सा फॉल उसके बाद एक ऊपर का फिर से ट्रैप देखने को मिलेगा, इसको लेके चर्चा हो सकता है। क्योंकि पहले बार हम देखा कि मार्केट ने एक गैप अप दिया, उसके बाद तुरंत मार्केट ने नीचे आ चुका था। विद इन एक ही मिनट में इतना सा बड़ा कैंडल तैयार हुआ था। तो क्या इस बार भी अब मार्केट ओपन होगा तुरंत मार्केट इधर तक चला आएगा? नहीं जानते, सच में नहीं जानते। लेकिन हर बार मार्केट एक जैसा चीज तो बिल्कुल नहीं करता है, ये चीज हम सभी जानते हैं। तो क्या हो सकता है, इस बार मार्केट अगर गैप अप हुआ तो जो कॉल होल्ड करके बैठे हैं, जो लॉन्ग फ्यूचर्स को होल्ड करके बैठे हैं, वो टाइम ही नहीं देगा, अपना प्रॉफिट को तुरंत बुक करेगा। तो हो सकता है कि मार्केट ओपन होने के बाद ही हमको एक स्पाइक नीचे को देखने को मिल सकता है। लेकिन भूल करके भी इस स्पाइक को देख के आप तुरंत अपना पुट साइड को जो होल्ड करके बैठे उसको होल्ड करके रखना रिस्की है और नया पुट का एंट्री भी बनाना रिस्की है। क्योंकि इस बार क्या हो सकता है, मार्केट जहां पर भी ओपन हो, इधर इधर जहां पर भी ओपन हो, मार्केट एक नीचे का मूव देगा, उसके बाद आपको फिर से ट्रैप करके फिर मार्केट ऊपर में चला जाएगा। शायद जो ये गैप बचा है मार्केट में, इस गैप को फिल अप करे, या मार्केट में इसके ऊपर जो लिक्विडिटी है, इस लिक्विडिटी को भी स्वीप करने के लिए ऊपर आ सकता है। अर्थात 26,009 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट इस लेवल के ऊपर जा सकता है, थोड़ा सस्टेन करके मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो हमको क्या करना होगा, पहला तो चीज हमको एक चीज देखना होगा कि क्या सच में मार्केट गैप अप दिया, देने के बाद थोड़ा सेटल होने देंगे मार्केट को। मार्केट अगर नीचे जा रहा है, उसके बाद मार्केट ने इस हाई को क्रॉस किया, कुछ जो हाई होगा मार्केट का इनिशियल हाई, ठीक है, उसके ऊपर कुछ 15 मिनट्स का ग्रीन कैंडल, देखो उस दिन के लिए डायरेक्ट लेवल्स बताना बहुत मुश्किल है। इसके ऊपर कुछ ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग होगा तो हमारा टारगेट होगा 25,953, ठीक है। और जो 3 मिनट या 5 मिनट का टाइम फ्रेम में लो बनेगा, अर्थात स्विंग लो बनेगा, उसको हमारा स्टॉप लॉस रखना होगा। और हमको टारगेट क्या करना होगा, 25,953 और उसके बाद 26,000, ये दो हमारा टारगेट बनेगा ऊपर कॉल साइड में, ठीक है। अब मान लो मार्केट ऊपर ओपन ही हुआ 25,900 पे शायद, ठीक है। अब मार्केट एक स्पाइक ऊपर दिया, इस गैप को क्लोज किया और तुरंत मार्केट नीचे भी आ गया, पहले ही ऊपर गया फिर तुरंत नीचे आ गया। तो हमको क्या करना है, देखो हमको इस बार जो करना होगा कि मार्केट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके जाना होगा, कुछ देर मार्केट का वेट करना होगा। अगर मार्केट कुछ इस तरह का मोमेंट दे रहा है, मान लो मार्केट ओपन हुआ कुछ इस जोन पे, मार्केट तुरंत ऊपर का स्पाइक दिया, ऊपर के स्पाइक देके मार्केट नीचे जा रहा था, तो हम लोग पुट नहीं खरीदेंगे, हम वेट करेंगे रिट्रेस का। अब मान लो मार्केट ऊपर रिट्रेस किया, थोड़ा टाइम वेस्ट किया, फिर भी वेट करेंगे। जब मार्केट इस हाई को तोड़ेगा तो हम लोग सस्टेन करेगा तो हम लोग ऊपर का देखेंगे, लेकिन ऊपर में अगर हमको जगह ज्यादा नहीं है तो ऊपर का ट्रेड हम नहीं लेंगे। अगर हमको देखने को मिल रहा है, कॉन्फिडेंस है, तो हम एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को देके ऊपर हम मूव कर सकते हैं। अगर मार्केट इस जोन से ये लो जो फॉर्म किया हुआ है, इस लो को अगर टूटे तोड़ देगा, नीचे जाएगा, तब हम पुट के बारे में सोचेंगे और टारगेट करेंगे पहले कि 100 पॉइंट्स मैक्स टू मैक्स, ठीक है। उसके बाद जो हमारा गैप होगा, ठीक है, उस गैप तक मार्केट को आने का हो सकता है उस दिन ना हो, लेकिन जितना होगा इंट्राडे में करेंगे, निकल जाएंगे, कोई बीटीएसटी होल्ड नहीं होगा, ठीक है। ये बात है हमको करना होगा। तो याद रखना, गैप अप
थोड़ा सा ऊपर इस गैप को अगर क्लोज करके नीचे जा रहा है तब भी वेट करेंगे। वेट करने के बाद मार्केट को फिर से ऊपर जाने देंगे। अगर मार्केट ऊपर जाके फिर से छोटा टाइम फ्रेम में फिर से मार्केट नीचे जाएगा, इस लो को क्रॉस करेगा, तब ही हम लोग अपना पुट साइड का ट्रेड में घुसेंगे। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों इंडेक्स के लिए ही लागू होता है। अब आते हैं कि मार्केट अगर मान लो गैप अप हुआ, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे गया, उसके बाद मार्केट इधर जाने को है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके टारगेट तो जरूर करेंगे और देखेंगे क्या मार्केट इसके ऊपर सर्वाइव कर रहा है। मतलब थोड़ा इसके ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट इसको ही सपोर्ट बना के फिर जा रहा है, तब हम लोग कॉल के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन हेजिंग के साथ। मतलब हम लोग डेबिट या क्रेडिट स्प्रेड बना के कर सकते हैं ऊपर के बारे में। और अगर मान लो मार्केट इसके ऊपर कुछ डेली क्लोजिंग दे दिया और ट्यूसडे को इस डेली क्लोजिंग के ऊपर मार्केट सस्टेन किया, फिर ऊपर जाने लगा, तब हम लोग अपना बुलिश जो स्ट्रैटेजी होगा वो बनाएंगे। लेकिन मंडे के लिए ये हमको देखना नहीं है, ठीक है। तो मंडे के लिए हम छोटा सा ट्रेड पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट ज्यादा ऊपर नीच कर रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, कुछ ऐसा ऐसा कर रहा है, तब हमारे लिए अवॉइड और कैपिटल सेविंग डे होगा, कोई ट्रेड नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये कैपिटल सेविंग वाला दिन बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतना वोलेटिलिटी में आप नेकेड ऑप्शन को लेके पैसा कमा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप जब भी मार्केट में घुसोगे मार्केट उल्टा साइड चला जाएगा, इधर घुसोगे तो मार्केट उल्टा साइड चला जाएगा। तो इस ट्रैप पे मत फंसना। तो इसलिए आप लेवल्स जो है इस वीक का अभी के लिए मार्क कर लो। देखो ये वाला था, ये वाला था, ये वाला था, गैप भी था, ये सब लेवल्स था। तो 25663 को मार्क करो, 25571 को मार्क कर लो, ये वाला प्रीवियस वीक लो को भी मार्क कर लो, 25372.37 ओके। बस यही तीन लेवल है जो एक्टिवेटेड है और आपको वो लेवल्स पकड़ के रखना होगा जो मार्केट खोलने के बाद मिलेगा। वो होगा मार्केट का हाई, जो पहला 15 मिनट्स होगा, वो 15 मिनट्स जो कैंडल होगा मंडे का, उसका हाई को मार्क करना, उसका क्लोज को मार्क करना, ओपन को भी मार्क कर सकते हो, और उसका लो को मार्क करना। अब देखना मार्केट इस हाई के ऊपर क्या 15 मिनट्स का कुछ क्लोजिंग दे रहा है और सस्टेन कर रहा है, उसका हाई को तोड़ रहा है, या इस लो के नीचे 15 मिनट्स का कुछ क्लोजिंग दे रहा है और इस लो को क्रॉस कर रहा है, तब हम लोग पुट और इधर कॉल के बारे में सोचेंगे। अगर जो 15 मिनट का कैंडल तैयार करेगा वो बहुत बड़ा कैंडल होगा और मार्केट सारा दिन उसके बीच में ही कुछ विप्सा बनाएगा, तो हमारे लिए कोई भी ट्रेड नहीं लागू होगा, ठीक है। ये तीनों इंडेक्स के लिए सेम है, मैं और रिपीट नहीं करूंगा। दूसरा बात है बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी क्या करेंगे, देखो बैंक निफ्टी के लिए पहला तो ये वाला लेवल मार्क कर लो, नया 63444 और 62085। इमीडिएटली आपको इस लेवल में मार्केट अगर सच में गैप अप हुआ, इस बीच में सैटरडे संडे में चच्चा ने कुछ अलग सा न्यूज नहीं बताया, मतलब जो कि मार्केट को गिरा सकता है, तब ये लेवल एक्टिवेटेड रहेगा और मार्केट सेम टू सेम जैसे बताया निफ्टी बैंक निफ्टी सेम है। तब हमारा देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या इसमें सपोर्ट लेके मूव कर रहा है, तो हम लोग ऊपर का ट्रेड पकड़ेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे जा रहा है तो हम लोग 61172 इसको मार्क करो, प्रीवियस वीक का क्लोजिंग है। अब प्रीवियस 88 ये सब लेवल्स आपको पहले से ही था, अभी के लिए मार्क करने की कोई भी जरूरत नहीं है, नहीं है। ये प्रीवियस वीक लो है, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रीवियस वीक वाला लो, इसको पहले मार्क करके रखो। ये प्रीवियस वीक लो 59861.10, प्रीवियस ईयर हाई, प्रीवियस ईयर क्लोजिंग, प्रीवियस ऑल टाइम हाई, ये सब अपने पास है, तो इसको मार्क करने की जरूरत नहीं है। और जो ये ऑल टाइम है, ये हाई भी इंपॉर्टेंट बनेगा अगर मार्केट ओपनिंग इसके ऊपर देगा और नीचे आके इधर से कुछ सपोर्ट लेके फिर से जाने लगेगा, तो कॉल साइड के बारे में सोच सकते हो। लेकिन याद रखना जो बात मैंने निफ्टी के टाइम पे बताया वो चीज ही हमको फॉलो करना होगा, ठीक है। पहला 15 मिनट्स कैंडल का OHLC अर्थात ओपन, हाई, लो और क्लोज, ये चार चीज मार्क करना होगा और ट्रेडिंग बहुत सावधानी से करना होगा, ठीक है। और आते हैं अभी सेंसेक्स। सेंसेक्स में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, चलो उसको भी देख लेते हैं। सेंसेक्स के लिए जो ये लेवल था प्रीवियस ईयर हाई, ये सभी रहेगा। प्रीवियस वीक हाई 84487.34 इसको, और जो गैप है 84233.64 ये है, और आपका 83132 और 82814.71 ये अपना प्रीवियस वीक क्लोजिंग और प्रीवियस वीक लो 82206, इसको मार्क कर लो। बाकी जो लेवल्स है वो ऑटोमेटिक है और नियम तीनों इंडेक्स के लिए सेम है। पहले मार्केट को ओपन होने दो, ओपन होने के बाद देख लो नीचे जाके फिर ऊपर जा रहा है कि नहीं, अगर जा रहा है तो ठीक है, अगर मार्केट ऊपर गया सस्टेन नहीं कर पाया फिर नीचे जा रहा है तो इस ट्रैप पे मत फंसो, वेट करो 15 मिनट्स कैंडल का, जैसे बताया OHLC मतलब हाई को, ओपन को, क्लोज को, जो भी है इसको मार्क करो।
और मार्क करने के बाद देखो मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है या इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, उसका हाई या इसका लो टूटने पे ही आप अपना ट्रेड ले सकते हो। ज्यादा टारगेट नहीं करोगे, थोड़ा सा टारगेट लेके आप निकल सकते हो। मतलब ऑप्शन प्रीमियम में अगर आपको 20 रुपए मिल गया तो ठीक है भाई, चलो छोड़ दो, क्योंकि कभी भी मार्केट पलट भी सकता है। और अगर किसी का टारगेट 20 नहीं 30 रुपए है, कर सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि मार्केट एक साइड में भी मूव दे सकता है और मार्केट आपको विप्सा 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 भी कर सकता है। अगर विप्सा विप्सा किया तो मैं बोलूंगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगा के रखो, एटलीस्ट आपका लॉस ज्यादा ना हो। और अगर मार्केट ऐसा विप्सा विप्सा कर रहा है तो ट्रेडिंग ही मत लो, कैपिटल प्रिजर्व करो। ठीक है, तो यही था, क्योंकि जब एक बड़ा वोलेटिलिटी आ जाता है, हम पहले भी देख चुके हैं, उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज हो जाता है बड़ा मूव देके, तो हमको उसके बीच में नहीं फंसना है। मंडे का मार्केट का मैडनेस ओवर होने दीजिए, उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे और नेक्स्ट वीक भी है, बहुत टाइम है, बहुत बड़ा बड़ा मूव मार्केट देगा। हम लोग कूल एंड कैलकुलेटिवली बड़ा मूव्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे। पुट वालों के लिए एक ही चीज है कि उम्मीद मत करो कि मार्केट एक ही झटके में नीचे आ जाएगा और आपका पुट जो लेके बैठे हो बीटीएसटी वो आपको बहुत पैसा देगा। इसका होने का चांस मैं तो नहीं है ये नहीं बोलूंगा, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। कॉल वाला अपना बुकिंग कर लेना, क्योंकि क्या होगा नहीं होगा ये सिचुएशन में, इतना वोलेटाइल सिचुएशन मार्केट में, इतना अनसर्टिनिटी की सिचुएशन में ये चीज बहुत दिक्कत देता है। ठीक है, तो ये रहा। गोल्ड और सिल्वर का मैं आज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मंडे मुझे देखना है कि ये अनसर्टिनिटी की वजह से कुछ स्पाइक दे रहा है कि नहीं, गोल्ड और वो सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं। अगर सस्टेन गोल्ड और सिल्वर कर पाएगा तो हम लोग मंडे में उसका एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यूट्यूब में, फेसबुक में फॉलो कर देना। कुछ आपका भी कुछ सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर देना। कुछ स्टॉक्स के बारे में जानना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया। आज कुछ लेवल्स नहीं दिए, क्योंकि मार्केट में अभी जो सिचुएशन है लेवल्स से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जो मेन जगह है इसमें आपको लेवल्स की कुछ जगह नहीं है और हमको देखना होगा ओपन इंटरेस्ट उस दिन मंडे खोलने के बाद कि क्या मार्केट चल रहा है। तो इस हालत में जिसके पास स्ट्रेटेजी है, अपना स्ट्रेटेजी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। ट्यूसडे से फिर से लेवल्स आने लगेगा, लेकिन मैं जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट आपको पूरा पूरा बता दिया। आप अगर इसको मार्केट में फॉलो करेंगे तो फायदा आपका ही होगा। मार्केट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अननेसेसरी ट्रेड लेके अपना कैपिटल वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।